हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक देवांगन जीके हेल्प सीजीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम पोषण माह को, पोषण पखवाड़ा जो वजन त्योहार है, पोषण उत्सव है, इसके पहले जो राष्ट्रीय पोषण अभियान है उसके जो 2018 में चलाया गया था उसका नाम क्यों बदला गया, बदल कर क्या रखा गया है, कौन कौन से और कार्यक्रम को मिलाकर 2.0 बनाया गया, इन सभी चीजों को देखेंगे। ये लास्ट वीडियो है इस आंगनबाड़ी से रिलेटेड, मतलब बोल सकते हैं जो पहला आपका जो चैप्टर था उससे रिलेटेड। इसके बाद के लिए हम कंटिन्यू एक एक वीडियो एक एक टॉपिक के लिए लाएंगे क्योंकि इसको समझना आपको बहुत जरूरी था। इससे पहले जो आप समझ रहे थे, जितनी भी वीडियोस आप पढ़े हैं 5-6 वीडियोस में, उन सबको डिटेल में समझना जरूरी था। इसके बाद की जितने भी टॉपिक्स है, जैसे स्वास्थ्य संबंधी जो भी जानकारी हम पढ़ेंगे, विटामिन के बारे में या जितने भी मिनरल्स के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में, उन सबको हम एक ही वीडियो में डिटेल में हम पढ़ेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम अधिनियम को भी एक एक करके एक दिन में एक अधिनियम को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सरकार के द्वारा, याद रखिएगा, केंद्र सरकार द्वारा क्या किया गया था, कुपोषण के स्तर को कम करने के लिए, बच्चों में कुपोषण के स्तर को कम करने के लिए क्या किया गया था, याद रखिएगा, 8 मार्च 2018 को क्या शुरू किया गया था, राष्ट्रीय पोषण अभियान। इसको आप क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय पोषण अभियान, या इसको आप बोल सकते हैं मिशन मोड पर शुरू किया गया था, इसलिए इसको आप क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय पोषण मिशन भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक, किनके द्वारा शुरू किया गया था, केंद्र सरकार, मतलब कौन किए थे, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको शुरू किया गया था। कहां से शुरू किया गया था, याद रखिएगा, कहां शुरू किया गया था इसको, राजस्थान के झुंझुनू नामक क्षेत्र से, राजस्थान से इसको शुरू किया गया था, इस अभियान को। इसका प्रमुख उद्देश्य ही था, इसमें लक्ष्य रखा गया था, लक्ष्य ये रखा गया था कि भारत को 2022 तक क्या करना है, कुपोषण मुक्त करना है, कुपोषण से क्या करना है, मुक्त करना है, ये लक्ष्य रखा गया था। समझ रहे हैं? तो इसी के तहत ही जितने भी आप, याद रखिए, जो मैं बता रहा हूं पुराने क्वेश्चन पेपर से आप मिला लीजिएगा। मैं समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं, इसका मतलब यह है कि 8 मार्च 2018 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक मिशन मोड पर एक अभियान शुरू किया गया था जिसका नाम क्या था, राष्ट्रीय पोषण। पूरे के पूरे राष्ट्र को, भारत को क्या करना है, पोषण, मतलब पोषण उनको देना है, बोल सकते हैं आप, कुपोषण से हटाना है, कुपोषण दूर करना है। जिसकी वजह से क्या क्या लक्ष्य रखा गया था कि 2022 तक भारत को क्या करना है, संपूर्ण भारत को कुपोषण से मुक्त करना है। ठीक, इसी के लिए क्या क्या याद रखिएगा, इसमें क्या क्या प्रमुख बिंदु था, यही प्रमुख बिंदु आपके क्वेश्चंस पिछले बार के आंगनबाड़ी जो आप एग्जाम दिला रहे हैं कार्यकर्ता के रूप में, उसके लिए पिछले बार ही पूछा गया था। तो आप चेक कर सकते हैं या मैं बाजू में दे दूंगा। देखिए इसका प्रमुख बिंदु क्या है, पहली बात। अब इसका प्रमुख उद्देश्य तो आपको मतलब मेन उद्देश्य क्या है, कुपोषण से मुक्त करना है, समझ गए हैं। लेकिन इसके प्रमुख बिंदु में आप समझिएगा, इसके सबसे पहले हितग्राही कौन होंगे, मतलब हितग्राही, आप तो हितग्राही तो कोई लाभ लेते हैं उसको बोल सकते हैं आप। इसके और एक उद्देश्य में आप ऐसा लिख सकते हैं, पहली बात, 6 वर्ष तक के बच्चों, 6 वर्ष तक के बच्चों, किशोर व किशोरी बालिकाओं, समझ रहे हैं, 6 वर्ष तक के, याद रखिएगा, 6 वर्ष तक के बच्चे, किशोर तथा किशोरी बालिकाओं तथा महिलाओं में कुपोषण से निपटने हेतु क्या शुरू किया गया था, याद रखिएगा, राष्ट्रीय पोषण अभियान मिशन के तौर पर शुरू किया गया था 2018 में केंद्र सरकार के द्वारा। समझ रहे हैं, 6 साल तक के बच्चों में, बालक तथा किशोर तथा किशोरी बालिकाओं में और महिलाओं में कुपोषण से निपटने के लिए। अब कुपोषण मैं आपको बताया था इससे पहले वाली क्लास में, 2 क्लास पहले वाली क्लास में आपको बताया था कुपोषण आप किसको बोलेंगे, ऐसे बच्चे जो अपनी बोल सकते हैं उम्र के हिसाब से उनका अगर हाइट नहीं बढ़ा है,
तो उसको क्या बोलोगे आप? स्टैटिक नाटेपन। अगर उसके उम्र के हिसाब से अगर उसका वजन नहीं बढ़ रहा है, समझ रहे, वजन नहीं बढ़ा, उसको आप क्या बोलेंगे? एक हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हाइट के हिसाब से उसका वजन नहीं बढ़ रहा, उसको आप क्या बोलेंगे? वेस्टिंग या वास्टिंग, जिसको आप बोलते हैं दुर्बलता या निर्बलता जिसको आप बोलते हैं। तीसरी बात अगर आप देखेंगे तो वो अल्प पोषण है, ठीक है, उसको उतना ज्यादा न्यूट्रिशन अभी मिला नहीं है, अल्प पोषण है। चौथा आप किसको बोलेंगे? अगर उसमें खून की कमी हो, जिसको आप एनीमिया बोलते हैं। तो अगर मैं कुपोषण की बात करूं तो कुपोषण में सभी आ जाता है, जो वजन कम है, जिसका हाइट कम है, जिसमें खून की कमी है, जिसमें न्यूट्रिशन, जिसमें पोषक तत्वों की कमी है जिसके शरीर में, सभी के सभी कुपोषण में आ जाते हैं। तो इसके लिए प्रमुख बिंदु में इसे याद रखेगा, उद्देश्य भी है। और इसके लिए क्या रब बोला गया था कि भाई कुपोषण से निपटना तो है, लेकिन कैसे निपटना है, कितना परसेंट कम करना है। जैसे मैं बोलूं एनीमिया को इतना परसेंट कम करना है, ठीक। जैसे मान लीजिए आज हमारे एग्जाम्पल की बात बता रहा हूं, आज हमारे देश में मान लीजिए, मैं बोलूं एग्जाम्पल की बात है, 20% लोगों में खून की कमी है। तो इसको मेरे को कम करना है, तो एक लक्ष्य तो बनाया जाएगा कि हर साल आपके इंडिया में या कहीं भी जहां पर आप टारगेट किए हो, वहां पर आपको हर साल 2%, 3%, 5% जितना भी है, हर साल आपको क्या करना है? कम करना है। किसी भी में एनीमिया हो तो हर साल आपको 2% कमी लाना है, तो हर साल आपको 4% की कमी लाना है, 5% की कमी लाना है। तो कुछ ना कुछ आप लक्ष्य तो बनाओगे ना। तो वही लक्ष्य इसमें क्या रखा है? लक्ष्य तो रखा गया था 2022 तक कुपोषण से मुक्त करना, लेकिन कुपोषण में तो कई सारी चीजें आ जाती है ना, तो उन्हीं को हमको देखना है कि क्या क्या एक्चुअल में इसमें लक्ष्य थे। लक्ष्य मतलब कुपोषण को कम करना, लेकिन कुपोषण के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं नाटापन, नाटापन को ही हाइट कम, उम्र के हिसाब से हाइट मतलब लंबाई नहीं बढ़ती, इसको आप क्या बोलते हैं? बौनापन भी बोलते हैं, या इसी को आप क्या बोलते हैं? स्टटिंग भी बोलते हैं। याद रखिएगा, इंग्लिश नाम भी आपको याद रखना है, स्टटिंग। इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखिएगा प्रति वर्ष 2% की कमी लाना, ठीक है। कितना? 2% की कमी लाना, याद रखिएगा, प्रति वर्ष है। तो 3 साल का टारगेट लेकर चला गया था, 21 तक का किया गया था। तो 3 वर्षों में कितने परसेंट की कमी? 3 वर्षों में 6% की कमी। समझ रहे हैं? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आया था आपका पिछले बार, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा। ये तो रहा पहला। दूसरा अगर आप देखेंगे तो है दुबलापन। दूसरा अगर आप देखेंगे तो दुबलापन, ठीक है, जिसको आप वेस्टिंग भी बोलते हैं, या जिसको आप क्या बोल सकते हैं? वेस्टिंग भी बोलेंगे, या निर्बलता भी आप इसको बोल सकते हैं, लिख लीजिएगा उसमें। इसमें याद रखना, इसमें भी सेम था, प्रति वर्ष 2% की कमी लाना। इसमें भी प्रति वर्ष 2% की कमी लाना लक्ष्य रखा गया था। तो 3 वर्षों में कितना होगा? सेम 3 वर्षों में 6% की कमी। समझ रहे हैं? तीसरा था एनीमिया। तीसरा एनीमिया मतलब आपके शरीर में खून की कमी। तो एनीमिया याद रखिएगा 2 प्रकार से, मैं आपको बता चुका हूं पिछले भी क्लास में। पहला, अगर 0 से 59 माह तक के जो बच्चे हैं उनके में कितने % की कमी लाई जाएगी, ये लक्ष्य रखा गया। दूसरा, 15 से 49 वर्ष की जो महिलाएं हैं या किशोरी महिलाएं हैं, उनमें कितने % की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया था। तो देखिए, 0 से 59 वर्ष तक में प्रति वर्ष, और इसमें भी प्रति वर्ष, दोनों में 3% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया था। समझ रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 वर्ष की कमी लाना का मतलब, तो 3 वर्षों में कितने की कमी? 3 वर्षों में 9% की कमी। भाई एक महीने में 3%, तो सॉरी, एक साल में 3%, तो 3 साल में कितना हो जाएगा? 9% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया था। ये तो रहा किसकी बात? एनीमिया। अगर मैं बात करूं अल्प पोषण, ठीक है, अल्प पोषण समझ रहे? अंडर न्यूट्रिशन अगर आप इसको देखेंगे तो अल्प पोषण में याद रखिएगा, इसमें भी प्रति वर्ष 2% की कमी का लक्ष्य रखा गया था। मतलब 3 सालों में कितना? 3 वर्षों में 6% की कमी, ठीक है, 3 वर्षों में 6% की कमी। याद रखिए, मैं जो बता रहा हूं 3 वर्षों के लक्ष्य रखा गया था 2022 तक। देख रहे हैं ना,
22 तक लक्ष्य रखा गया था कुपोषण मुक्त करने का, 18 में शुरू हुआ, मतलब आप समझ सकते हैं कि 3 साल तक ही इसको पूरा रखा गया था। 20, 21, 22 ऐसा समझ लीजिए, 19, 20, 21, उसके बाद तो यहाँ पर 21 खत्म होता तो 22 तक उसको क्या करना था, आपको खत्म करना। तो डाटा में आपका 3 वर्षों तक ही दिया गया है कुछ इस प्रकार से। तो कहने का मतलब ये है, सेम क्वेश्चन आपका पिछले बार के सुपरवाइजर में पूछा गया था। तो इतना याद रखिए कि जो राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू किया गया था उसमें एनीमिया बस में कितना था, 3% की कमी लाना था। बाकी सब में देखिए 2-2% की कमी है। चाहे वो एनीमिया 0 से 59 माह, याद रखिएगा एनीमिया जब भी आप किसी बच्चे में परसेंटेज अगर आप देखेंगे, लक्ष्य जब रखेंगे एनीमिया मतलब खून की कमी कम करना है, सॉरी किसी बच्चे में परसेंटेज में एनीमिया का जो परसेंट है उसको कम करना है या खून को बढ़ाना है, तो जब आप बच्चे के माप करते हैं, बच्चे में जब मेजर करते हैं तो 0 से 59 माह तक ही लिया जाता है। इसको आप याद रखना है, ठीक है। 0 से 5 साल या 6 साल मत लेना, 5 साल मतलब भी 60 महीना होगा, तो याद रखिएगा 59 माह तक और 15 से लेकर 49 माह तक में प्रति वर्ष 3% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया था। समझ रहे हैं, ये तो रहा कि क्या क्या आपका लक्ष्य रखा गया था। ठीक, अगला हम देखते हैं। अब देखिए लक्ष्य रखोगे तो आप अकेले हर काम, देखिए सरकार तो हर काम कर सकती है, लेकिन तब तक सरकार भी कुछ नहीं कर सकती जब तक लोगों में क्या जागरूकता ना फैले। तो लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए सरकार क्या करती है, अलग अलग प्रकार से कार्यक्रम चलाती है। समझ रहे हैं, जैसे एक बात की बात है, किसी भी रिक्शे में प्रचार प्रसार करवाना, ठीक, पॉम्पलेट बंटवाना, ये सब जैसे कोई कोचिंग सेंटर करती है, अपना प्रचार प्रसार करती है, वैसे भी किसी भी कार्यक्रम को या किसी भी लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार भी क्या करती है, उसमें जन सहयोग की क्या करती है, मतलब एक प्रकार से कामना करते हैं कि उनको क्या करे, लोगों का सहयोग मिले। तो इसके लिए याद रखिएगा सरकार अलग अलग प्रकार से क्या चलाती है, अभियान चलाती है। तो यही है, कुपोषण को दूर करने के लिए भी सरकार के द्वारा, अर्थात पोषण लाने के लिए सरकार के द्वारा अलग क्या चलाया गया, कार्यक्रम चलाया गया। समझ रहे हैं, तो उस कार्यक्रम में कई सारी चीजें आ जाती है। जैसे मैं बात करूं, पहला पोषण माह, क्या चलाया गया, पोषण माह। दूसरा अगर मैं बात करूं तो और क्या चलाया गया, पोषण पखवाड़ा, पोषण पखवाड़ा चलाया गया। समझ रहे हैं, ये दोनों चीजों को आपको याद रखना है। क्या क्या चलाया गया, पोषण माह और पोषण पखवाड़ा चलाया गया था। याद रखना क्यों चलाया गया था, इन्हीं सब लक्ष्यों को, जो अभी लक्ष्य बताया था, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहां से। अब देखिए पोषण माह क्या है, कब से मनाना शुरू किया गया, याद रखिए ये शुरू किया गया 2018 से। भाई कौन से अभियान से, इसी अभियान से ही तो शुरू किया गया था 2018 से। तो कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में। कब, प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में मनाया जाता है, याद रखिएगा, पोषण माह। और सितंबर माह में कब मनाया जाएगा ये भी है, तो सितंबर माह में 1 से लेकर 30 सितंबर तक मनाया जाता है। समझ रहे हैं, 1 से लेकर 30 सितंबर तक। तो क्या अभी सितंबर आया है क्या, नहीं, तो इससे पहले मतलब 2022 में मनाया रहा होगा, तो याद रखिएगा। तो इससे पहले कब मनाया गया था, 1 सितंबर से 30 सितंबर 2022 को मनाया गया था, याद रखिएगा। तो कब से मनाना शुरू किया गया है, 18, 19, 20, 21, 22, तो 5 साल। तो जो 2022 का जो पोषण माह मनाया गया था, वो याद रखिएगा, ये 5वां पोषण माह के रूप में मनाया गया था। तो जो अब मनाया जाएगा वो कब होगा, 6वां पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा, जो कि 1 से लेकर 30 सितंबर 2023 तक चलेगा। समझ रहे हैं, ठीक। तो मेनली इसका काम क्या होता है, पोषण माह भी आपको बताया, जन भागीदार, लोगों में क्या करना, एक जन आंदोलन के माध्यम से जन भागीदार, मतलब लोगों को सहयोग करना, लोगों को क्या करना, पोषण माह के प्रति, पोषण के प्रति उनको जागरूक करना, कुपोषण को दूर करने के लिए लोगों को क्या करना, तरह तरह के, या बोल सकते हैं आप उसको पोषण मेला का आयोजन करना, एक युवा का समूह बनाना। समझ रहे, एक आंगनबाड़ी स्व सहायता समूह का समूह, एक प्रकार से उनका भी एक समूह बनाकर क्या करना, इनको जागरूक करने का काम करना। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। तो इन सभी के लिए क्या किया गया, पोषण माह मनाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। देखिए कब से, 2018 से मनाना शुरू किया गया है। अभी कौन सा संस्करण मनाया गया, 2022 में 5वां। और कब मनाया जाता है, हर साल सितंबर माह में 1 से लेकर 30 सितंबर तक मनाया जाता है पोषण माह। समझ रहे हैं। और जिस दिन 30 सितंबर को, जिस दिन पोषण माह का अंतिम समय दिन रहता है, 30 माह को, उस दिन याद रखिएगा पोषण उत्सव के रूप में मनाया जाता है, पोषण
उत्सव के रूप में मनाया जाता है। समझ रहे हैं? तो 30 सितंबर को कहने का मतलब पोषण माह का जो अंतिम दिन है उसमें मनाया जाता है, याद रखिएगा, पोषण उत्सव के रूप में। और समझिए 1 से लेकर 7 सितंबर तक, जैसे 1 से लेकर 30 सितंबर तक क्या मनाया गया? पोषण माह। वैसे ही 1 से लेकर 7 सितंबर तक का पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा, पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये दोनों को याद रखिएगा। तो पोषण माह 1 से 30 सितंबर, जिस दिन खत्म हुआ 30 सितंबर उस दिन पोषण उत्सव के रूप में। इस बार जो आप बोल सकते हैं दिल्ली में मनाया गया था, याद रखिएगा, दिल्ली में कर्तव्य पथ पर मनाया गया था, पोषण उत्सव के रूप में मनाया गया था 30 सितंबर को। और जिस दिन शुरू होता है पोषण माह तो 1 से लेकर 7 सितंबर तक पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। समझ रहे हैं? तो ये तो रहा आपका कौन सा? पोषण माह के रूप में। अगर हम सेकंड देखेंगे पोषण पखवाड़ा, तो सेम है, इसका भी उद्देश्य क्या होगा? अगर आप देखेंगे तो जन भागीदारी, जन आंदोलन करके क्या करना? लोगों में जागरूकता फैलाना। समझ रहे हैं? इसका अगर आप प्रॉपर अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप कुछ इस प्रकार से लिख लीजिए कि जन भागीदारी और जन आंदोलन के माध्यम से स्वस्थ भोजन व पोषण जागरूकता को बढ़ावा देना, यही होगा। देखिए वही तो बताया अभी मैं, जन आंदोलन, जन भागीदारी, जिन सभी के जो स्वस्थ भोजन है और पोषण, इनको क्या करना, हमको जागरूकता फैलाना है। ठीक, तो इसीलिए पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया जाता है। अब ये कब किया जाता है ये भी है, ये कब किया जाएगा तो याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष मार्च से अप्रैल के बीच में किया जाता है। समझ रहे हो? मार्च और अप्रैल में किया जाता है। तो इस बार कब किया गया? 2023 में। इस बार जो 2023 में किया गया है, याद रखें, ऐसे लिख देता हूं, इस बार जो 2023 में किया गया वो कब किया गया? ये है 20 मार्च से 3 अप्रैल 2000, अभी तो खत्म हो गया ना भाई अप्रैल, तो 23 में ही तो मनाया जाएगा। तो कब किया गया? 20 मार्च से 3 अप्रैल 2023 तक का किया गया। और याद रखिएगा, चूंकि ये पहले चला जाता है, इसलिए जब 18 लागू हुआ था, याद रखिएगा, उस समय अभियान नहीं चलाया गया था। ऐसे में फिर 19, 20, 21, 22, 23, समझ रहे हैं, 18 में मना लिया जाता। पहला कब मनाया जाता? पोषण पखवाड़ा 18 में मनाया जाता, क्योंकि 8 मार्च को शुरू हुआ था। और हम पोषण पखवाड़ा कब से मना रहे हैं? 20 मार्च से मना रहे हैं। तो पहला कब से मनाना चाहिए था हम लोग को? पोषण पखवाड़ा 2018 से, मतलब 18 में मनाते, फिर 19 में, फिर 20 में, फिर 21, फिर 22, फिर 23, मतलब छठवां होता। लेकिन याद रखिएगा, ये पोषण पखवाड़ा नहीं मनाया गया था उस समय से, एक दिन बीच गैप हुआ था। इसी वजह से पोषण जो पखवाड़ा है वो याद रखिएगा, इस बार भी याद रखिएगा, ये क्या है? 5वां पोषण पखवाड़े के रूप में मनाया गया है। तो पोषण पखवाड़ा याद रखिए, 6 तो गैप है, लेकिन एक बार गैप हुआ था। तो पोषण पखवाड़ा इस बार भी 5वां मनाया गया है। और पोषण माह भी कितना मनाया गया? इस बार 5वां मनाया गया है, याद रखिएगा, ये भी 5वां है और ये भी 5वां। और दोनों कब से शुरू हुआ है? ये भी 18 से। कब? कौन से अभियान से? राष्ट्रीय पोषण मिशन या राष्ट्रीय पोषण अभियान से ही इसको भी शुरू किया गया है। समझ रहे हैं? इसको याद रखिएगा, ये डाटा इंपॉर्टेंट है, ये भी दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। तो 4 चीजें हैं जो पोषण पखवाड़ा, पोषण माह, पोषण उत्सव और पोषण सप्ताह, ये सभी के सभी एक मिशन राष्ट्रीय पोषण मिशन का ही एक हिस्सा है। और इसी के तहत ही कहा गया था कि अगर कोई भी आंगनबाड़ी अगर कार्यकर्ता, चलिए उसको मैं अगले टॉपिक में बता रहा हूं, जब 2.0 शुरू करेंगे उसमें मैं आपको बताता हूं। याद रखिए, जो अभी राष्ट्रीय पोषण अभियान जो शुरू किया गया था 2018 में, उसका नाम बदलकर या उसका नवीन स्वरूप लाया गया है सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0। उसमें भी सेम यहां पर क्लॉज दिया गया है जो पुराने अभियान में थे, मतलब ये जो इसमें थे राष्ट्रीय पोषण अभियान में, वो एज इट इज अभी भी किसमें है? 2.0 में है। समझ रहे हैं? तो याद रखना है इसको आपको। ठीक, चलिए इसी का ही नया वर्जन देखते हैं, राष्ट्रीय पोषण अभियान का नया वर्जन, जो कि याद रखिएगा अगस्त 2021 या 22 में लागू किया गया था। याद रखिएगा, उसको एग्जैक्ट लागू किया गया था, मैं आपको बता देता हूं, जो कि
लागू किया गया था? 1 अगस्त 2022 में लागू किया गया था, याद रखेगा। कौन सा? राष्ट्रीय पोषण अभियान का नवीन स्वरूप, जिसको आप बोलते हैं राष्ट्रीय पोषण सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0। तो इसी का ही नवीन स्वरूप, इसी का नवीन स्वरूप क्या बनकर आया? इसका नवीन स्वरूप बनकर आया था सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0। ठीक, ये कब आया? 1 अगस्त 2022 को। ठीक, 1 अगस्त 2022 को आया। देखिए, अब उसके बाद मैं नहीं बताऊंगा, मैं बता चुका हूं, आप पुराने वीडियो देख लीजिएगा। कौन से वित्तीय वर्ष में आया गया था, कौन सा वित्त आयोग, कौन से नंबर का वित्त आयोग के द्वारा इसको लाया गया था, इन सभी चीजों को मैं बता चुका हूं, आप पुरानी वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो कब लाया गया? 1 अगस्त 2022 को। ठीक, समझ रहे हैं? तो इसमें इस 2.0 में और कौन कौन से कार्यक्रम को शामिल किया गया, समझिएगा। देखिए, इस 2.0 में पहली बात राष्ट्रीय पोषण अभियान या राष्ट्रीय पोषण मिशन का ही तो एक नवीन स्वरूप है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? इस बार निर्मला सीतारमण जी ने 2021-22 में क्या किया था, उस समय के बजट में इसको जो राष्ट्रीय पोषण अभियान का एक नया नवीन स्वरूप जारी किया, इसलिए तो इसका नाम क्या रखा गया? 2.0। या तो आप इसको क्या बोल सकते हैं? राष्ट्रीय पोषण अभियान 0 बोल सकते हैं। इसका नाम रख दिया गया था 2.0। समझ रहे हैं? तो राष्ट्रीय पोषण अभियान, इसमें 2.0 जब लाया गया तो क्या क्या? राष्ट्रीय पोषण अभियान और इसके साथ साथ पूरक पोषण आहार, जो आपको मैं बता चुका हूं, इन दोनों को मिलाकर ही क्या बनाया गया था? सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0। तो याद रख लीजिए, क्या पता क्वेश्चन आ सकता है कि 2.0 एक्चुअल में किसका किसका नवीनतम स्वरूप है। तो याद रखिए, एक तो राष्ट्रीय पोषण अभियान का है ही, और उसके अलावा इसमें पूरक पोषण आहार को भी शामिल कर दिया गया है। समझ रहे हैं? और ये भी याद रखिएगा, जैसे एक बात की बात बता दूं, जो राष्ट्रीय पोषण अभियान आया था 2018 में, वो नीति आयोग क्या किया गया था? नीति आयोग के द्वारा लाया गया था। याद रखिएगा, किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा लाया गया था। और ये लाया गया, ये भी याद रखिए, ये भी एक्चुअल में केंद्र सरकार के नीति आयोग के द्वारा ही लाया गया है। और सेम जो लक्ष्य रखा गया था, जो मैं आपको बताया था इससे पहले, पोषण अभियान एक पोषण माह चलाया गया था, पोषण पखवाड़ा चलाया गया था, ठीक है, पोषण सप्ताह चलाया गया था, पोषण उत्सव मनाया गया था, इसमें भी सेम टू सेम है। तो इसमें फिर संशोधन क्या हुआ भाई? इसमें आप संशोधन क्या किए? फिर इसका नवीन स्वरूप आप लाए 2.0 के रूप में। तो क्या क्या फिर संशोधन किए हैं, इसको भी तो पढ़ना है। तो देखिए, इसमें क्या क्या संशोधन किया गया है, इसको आपको मैं अच्छे से बता देता हूं। ठीक, देखिए, इसमें संशोधन किया गया, पहला, जो भी लाभ प्राप्त करने वाले बच्चे हैं, लाभ प्राप्त जो भी बच्चे जो आंगनबाड़ी में के तहत पूरक पोषण या किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय पोषण अभियान के अंतर्गत किसी भी प्रकार के योजनाओं का, कार्यक्रम का अगर लाभ ले पा रहे हैं, वैसे बच्चे, लाभ प्राप्त करने वाले बच्चे, पहले क्या होता था? उनको आधार कार्ड दिखाना जरूरी था। अब उनको आधार कार्ड की जरूरत नहीं है। तो लाभ प्राप्त करने वाले बच्चे का आधार कार्ड अब जरूरी नहीं है। मतलब बिना आधार कार्ड के भी क्या किया जा सकता है? उसको सरकार की जो योजनाएं है, जो कार्यक्रम है, उसका लाभ दिया जाएगा। दूसरा अच्छी चीज है, याद रखिएगा, इससे पहले जो राष्ट्रीय पोषण अभियान था, याद रखिएगा, राष्ट्रीय पोषण अभियान था, इसमें कौन शामिल थी? बच्चे की महिलाएं तो शामिल होंगी। इसमें शामिल थी किशोरी, 11 से 14 वर्ष की जो किशोरी बालिकाएं हैं, वो इसमें शामिल थी। ठीक है, परंतु संशोधन किया गया है और क्या लाया गया? 2.0 लाया गया। तो 2.0 में इसमें अब 11 से 14 वर्ष की जो किशोरी है वो शामिल नहीं है। अब है 14 से 18 वर्ष की जो किशोरी बालिका है वो इसमें शामिल है, याद रखना है। ठीक है, तो जो पुराना अभियान था उसमें 11 से 14 वर्ष के थे, लेकिन अब बनाकर उसको अब बदलकर कितना कर दिया गया है? 14 से 18 वर्ष तक की किशोरी बालिका। तीसरा, अब इनको क्या दिया जाएगा? वही सप्ताह भर उनको क्या क्या अलग अलग प्रकार का स्थानीय, मतलब बोल सकते हैं उत्पाद के रूप में दिया जाएगा, उनको खाने पीने के लिए आहार दिया जाएगा। और उसके साथ साथ सप्ताह में कम से कम एक बार
मोटे अनाज भी दिया जाएगा, मोटा अनाज भी दिया जाएगा। इसके लिए किसी को भी बनाया जा सकता है, आंगनबाड़ी केंद्र को, किसी स्कूल को, किसी संस्था को भी एक प्रकार से केंद्र बनाकर क्या किया जा सकता है, उनको इस योजना का लाभ दिया जा सकता है। चौथा आप बोल सकते हैं पोषण और मात्रा, जो भी पोषण दिया जा रहा है उनको और कितने क्वांटिटी में दिया जा रहा है, और इसकी निगरानी करने के लिए मानकों की निगरानी हेतु जिला मजिस्ट्रेट, जो जिला मजिस्ट्रेट होते हैं, ठीक, मतलब जो भी आप पोषण दे रहे हैं और कितनी मात्रा में दे रहे हैं वो सही है कि नहीं, उसकी निगरानी करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को जिला में या जिला स्तर में, जिले में ऐसे लिख लीजिएगा, जिले में नोडल अधिकारी बनाया गया है। समझ रहे हैं, मतलब यही जो है वो क्या करेंगे कि आपके यहाँ प्रमुख नोडल अधिकारी के रूप में जिला मजिस्ट्रेट काम करेंगे, कितनी मात्रा में और कितना पोषण उनको दिया जा रहा है वो सही है कि नहीं, उसकी निगरानी करेंगे। समझ रहे हैं, तो ये कुछ संशोधन किया गया 2.0 में। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो ये तो रहा। उसके अलावा अब आप देखेंगे तो इसके और प्रमुख बिंदु 2.0 में क्या हो सकते हैं, इसको हम देखते हैं। देखिए, बात करूं 2.0 के प्रमुख बिंदु क्या क्या है, तो एकदम आसान चीज है, मैं केवल पॉइंट लिखते जा रहा हूं। पहला है समुदाय आधारित, आप केवल पॉइंट समझिएगा, इसको मैं डिटेल में लिखूंगा नहीं। समुदाय आधारित गतिविधि का आयोजन किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जितने भी विशिष्ट समुदाय रहेंगे वहां पर उनको इस पोषण अभियान के लिए, या 2.0 है, उसके लक्ष्य को पूरा करने के लिए कि उनको पोषण दिया जाए, कुपोषण से बचाने के लिए एक समुदाय, मतलब एक प्रकार से क्या बोल सकते हैं, ग्रामवासियों को ग्राम स्तर पर इकट्ठा करके उनको उसके प्रति जागरूक कराया जाएगा। समझ रहे हैं, तो देखिए समुदाय आधारित गतिविधि का आयोजन, तो ग्राम स्तर पर क्या किया जाएगा, लिख लीजिएगा, ग्राम स्तर पर ग्रामवासियों को कुपोषण के संबंध में क्या दिया जाएगा, दूर करने के संबंध में उनको जानकारी दी जाएगी। समझ रहे हैं, समझ रहे, जैसे गर्भवती महिलाएं जो रहती हैं उनको 6 वर्ष तक उनको ये बताया जाएगा कि 6 माह तक माँ का ही दूध पिलाना है। बच्चे जब जैसे बोल सकते हैं कि 7 माह में उनको क्या कराना है, सधौरी कराना है। बच्चे ये याद रखेगा, ये कुछ सुपोषण से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक प्रकार से बताया जाता है, जैसे 6 साल तक जैसे 6 माह के जो बच्चे हो जाते हैं उनका अन्नप्राशन करना है, मतलब उनको अब आहार देना है, कितना देना है, कितने कटोरी में देना है, कैसे पिलाना है, कैसे खिलाना है, वो माँ के दूध के साथ साथ 6 माह के बच्चे जब हो जाते हैं उसको आहार में क्या क्या देना है, इन सभी के प्रति जागरूक कराने का काम किया जाता है। याद रखिएगा, तो समुदाय आधारित गतिविधि का आयोजन किया जाता है, इसके प्रमुख बिंदु है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो जन आंदोलन, दूसरा है जन आंदोलन। या जन आंदोलन का मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक आंदोलन करने, एक बोल सकते हैं लाठी लेकर या डंडा लेकर आंदोलन करने निकल गए, जन आंदोलन ऐसा नहीं है। जन आंदोलन का मतलब होता है एक फिर से एक समुदाय की भागीदारी, जैसे मान लीजिए एक युवक का एक टोली है, पूरा महिलाओं की या किशोरियों की एक टोली है, उनको क्या करना, उनको एक समुदाय के रूप में, उनको एक समूह को क्या करना, एक सहभागिता के तौर पर उनको इकट्ठा करना और हमारे छत्तीसगढ़, हमारे भारत को कुपोषण से सुपोषण के स्तर तक पहुंचाना। समझ रहे हैं, तो इसके लिए जन आंदोलन भी शुरू किया गया। और इसी जन आंदोलन में ही आपके आ जाते हैं पोषण माह, क्योंकि इसमें भी तो क्या किया जाता है, जन आंदोलन को लोगों को, समुदाय को बुलाकर ही क्या किया जाता है, वहां पर जन आंदोलन के माध्यम से लोगों को क्या किया जाता है, वहां पर जागरूक कराया जाता है। तो इसी के अंतर्गत पोषण माह आ जाएगा, पोषण पखवाड़ा आ जाएगा, याद रखिएगा, इसी में आ जाएगा। ठीक, तो ऐसा क्वेश्चन तो नहीं बनेगा कि इसके अंतर्गत आएगा, किसके अंतर्गत आएगा, बस आपको याद रखना है। ठीक, ये भी इसके प्रमुख उद्देश्य में आ जाएंगे। तीसरा अगर आप देखेंगे तो प्रोत्साहन राशि, प्रोत्साहन राशि मैं आपको कल बता चुका हूं, कार्यकर्ता को अगर अच्छे से काम कर रहे हैं तो उनको प्रति माह 500 रुपए क्या दिया जाता है, प्रति माह, याद रखिएगा, 500 रुपए का प्रोत्साहन राशि के तौर पर दिया जाता है। और वही सहायिका को क्या कितना दिया जाएगा, ये कमेंट करके बताइएगा, प्रति माह कितना दिया जाता है सहायिका को। ठीक है। चौथा अगर आप देखेंगे तो याद रखिएगा, एक है पोषण ट्रैकर, पोषण ट्रैकर ऐप।
ये पोषण ट्रैकर ऐप क्या है, ये सहायिका और कार्यकर्ता अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के बाद उससे आंगनबाड़ी से रिलेटेड जितने भी उनकी जानकारी है वो सहायिका को और या फिर कार्यकर्ता को उनके मोबाइल में दिख जाता है, या जो भी अपडेट होता है वो उनको मोबाइल में इस एप्लीकेशन पोषण ट्रैक एप्लीकेशन के द्वारा दिख जाता है। तो पोषण ट्रैक एप्लीकेशन होता है क्या, याद रखिएगा, आंगनबाड़ी में इसके लिए यूज किया जाता है। तो आंगनबाड़ी या उसकी सहायिका मोबाइल पर इसे डाउनलोड करके आंगनबाड़ी की समस्त जानकारी इससे देख सकते हैं, समझ रहे हैं। और उसके बाद पांचवा अगर आप इसका देखेंगे तो पोषण वाटिका है। पोषण वाटिका, पोषण वाटिका का मतलब होता है कि देखिए सॉरी लाइट बंद हो गया, समझ लीजिए पोषण वाटिका क्या है। पोषण वाटिका का मतलब होता है कि घरों पर या सरकारी जगह पर या अपने ही घर पर, इसको मतलब जहां पर आप सरकारी भवन में काम कर रहे हैं, स्कूल में, वहां पर क्या करना, वहां सब्जियों को उगाना या फल फ्रूट वहीं पर क्या करना, खुद उगाकर खुद उसका सेवन करना, जिससे आप कुपोषण से दूर, मतलब कुपोषण से आप बाहर निकलकर आप सुपोषण के स्तर पे आ सकते हैं। आप कहने का मतलब जो बच्चे हैं वो तो घरों पर, घर में ही या सरकारी भवन में ही क्या करना, सब्जियों को या सब फल फ्रूट को क्या करना, उगाना ही क्या कहलाएगा, पोषण वाटिका के रूप में आएगा। तो ये कुछ रहे, इसका डिटेल कंप्लीट, इतना डिटेल तो नहीं है लेकिन कुछ कुछ चीजें आपको याद रखने की जरूरत थी इसमें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।